Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2, exercise 5.2 of class 8. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. So 360 लोगों के एक ग्रुप को बोला गया है कि वो वोट करें कि उनका फेवरेट सीजन क्या है। तीन ऑप्शंस उन्हें दी गई हैं, रेनी, विंटर एंड समर। सो वोटिंग के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं। समर सीजन 90 लोगों को पसंद है, रेनी 120 को, विंटर 150 लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच सीजन गॉट दी मोस्ट वोट्स, कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से क्लियर है कि सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं विंटर को। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा विंटर। सेकंड है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। पाई चार्ट में जो ईच सेक्टर बनेगा इन तीनों सीजन्स के लिए उनका हमने सेंट्रल एंगल निकालना है। अब पाई चार्ट होता है सर्कल की शेप में। सो यहाँ पर ऐसे तीन सेक्टर्स बन जाएंगे। एक सेक्टर विंटर को रिप्रेजेंट कर देगा, एक रेनी सीजन को एंड एक समर को। सो ये जो सेंट्रल एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये हमने करने हैं फाइंड। नाउ एक चीज हमें पता है कि सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, राइट? ये हमने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है। सो ईच सेक्टर का सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें निकालनी पड़ेगी फ्रैक्शन। सो यहाँ पर हम समझते हैं। सो सेंट्रल एंगल ऑफ समर इज इक्वल टू, इसके लिए पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल में से कितने लोगों को समर पसंद है, ये फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर हम निकाल लेंगे सेंट्रल एंगल। सो ये फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ पीपल मतलब नंबर ऑफ वोट्स जितनी समर सीजन को मिली हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स। सो समर सीजन को मिली है 90 वोट्स अपॉन इन तीनों नंबर्स का सम कितना आएगा 360, क्योंकि टोटल 360 लोगों को सर्वे किया गया था, राइट? सो आप इनको ऐड करके भी देख सकते हो। इन तीनों नंबर्स का सम आएगा 360। सो 90 अपॉन 360, ये आ गई फ्रैक्शन कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स में से कितनी वोट्स हैं समर सीजन के लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, तो दिस विल बी आवर सेंट्रल एंगल ऑफ समर। अब यहाँ पर मैंने 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एक सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पर इस फ्रैक्शन को 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब यहाँ पर ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में भी 360 है, बट यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। ओके, बट ये जो एंगल है ये एंगल रिप्रेजेंट करता है कि सर्कल का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। ओके, सो जो आपकी फ्रैक्शन आएगी उसको आप 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। सो दिस इज इक्वल टू, ये 360 आपस में कट जाएंगे, सो दिस विल बी 90 इंटू 1, 90 डिग्री। ओके, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले फ्रैक्शन निकाल लो। अब रेनी सीजन को मिली है 120 वोट्स आउट ऑफ 360, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री के साथ। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 120 डिग्री। सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन निकाल लो पहले, विंटर 150 लोगों को पसंद है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल विच इज 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेंट्रल एंगल आ जाएगा 150 डिग्री का। ओके, थर्ड है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए हमने ड्रॉ करना है पाई चार्ट। सो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। सो ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में से पहले हम रैंडमली कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, नाउ हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट में ऑलरेडी तीनों सेंट्रल एंगल्स निकाल रखे हैं, समर के लिए, रेनी सीजन के लिए एंड विंटर सीजन के लिए। सो पहले हम समर वाला सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समर का सेंट्रल एंगल क्या है 90 डिग्री। सो इस लाइन के ऊपर हम प्रोटेक्टर रख के
जिसको डी बोल देते हैं हम नॉर्मली, बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। सो प्रोटेक्टर से एंगल कैसे बनाना है, प्रोटेक्टर की ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको जो आपने सर्कल में लाइन मार्क करी है उसके साथ ऐसे अलाइन कर लो, एंड जो सेंटर है सर्कल का उसके साथ आपने प्रोटेक्टर पे ये जो लाइन होती है ना ऐसे ये वाली, इसको मैच करना है, ठीक है। एंड इस साइड से आपने अपना एंगल मेजर करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर आएगा 0 डिग्री, राइट। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सो 90 पर आप ऐसे पॉइंट मार्क कर लो, एंड ये जो सेंटर है सर्कल का इसको ज्वाइन कर दो इस लाइन के साथ। सो इस सेंटर को मिला दो इस पॉइंट के साथ। अब हमें अपनी लाइन सर्कल के बाहर लेके जाने की तो जरूरत नहीं है, तो हम इसको रखेंगे यहीं तक। ओके, सो ये बन गया एक सेक्टर। सो ये सेक्टर बन गया समर के लिए। सो यहां पर हम लिख देंगे समर। ओके, अब नेक्स्ट सेक्टर बनाएंगे हम रेनी सीजन के लिए। रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री। सो सेकेंड सेक्टर को बनाने के लिए आपने अपने प्रोटेक्टर को इस नई लाइन के साथ अलाइन करना है, ठीक है, जो आपने अभी अभी ड्रॉ की है। सो जो प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर होता है ना, ये वाली जो लाइन होती है, इसको आप फिर से सर्कल के सेंटर के साथ अलाइन करोगे, एंड इस साइड पे है 0 डिग्री, राइट। सो 120 डिग्री को मार्क कर लो इस साइड से। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। सो यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट लगा लो, एंड अब आपने इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर देना है, एंड आपका आ जाएगा सेकेंड सेक्टर। सो सेंटर को ज्वाइन कर लो। अब सर्कल के बाहर तक तो लाइन लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहीं तक रख लेते हैं। ओके, सो ये आ गया रेनी सीजन, ठीक है। अब ये जो थर्ड सेक्टर बना है ना अपने आप, ये इटसेल्फ ही आपका थर्ड सेक्टर बन गया विंटर सीजन के लिए, एंड इसका सेंट्रल एंगल भी अगर आप मेजर करोगे ना इट विल बी 150 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने पहले सेंट्रल एंगल मेजर कर लिया 90 डिग्री का यहाँ पर, एंड हमारे पास एक सेक्टर बन गया समर का। फिर हमने सेकेंड सेक्टर बना लिया रेनी सीजन का विद सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। अब ये जो थर्ड सेक्टर बन गया है ना अपने आप, ये इटसेल्फ ही आपका सेक्टर है विंटर सीजन के लिए। अगर आप इस एंगल को मेजर करोगे ना, सो दिस एंगल विल बी 150 डिग्री। ओके, सो यहां पर हम लिख देंगे विंटर, ठीक है जी। यहां पर आप एंगल्स भी मेंशन कर दो। समर का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, रेनी सीजन का एंगल है 120 डिग्री, विंटर सीजन का सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री। ओके, एंड ये जो मैंने यहाँ पर 0 डिग्री वगैरह लिखे थे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, क्योंकि मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रही हूँ ना सारा कुछ, तो ये हमने ऐसे इरेज कर देना है। सो दिस इज योर पाई चार्ट। ओके, so this was question number 2. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.